महाराष्ट्र में स्कूल के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब ये मामला सियासी रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष जहां लगातार ये कहता हुआ दिखा कि राज्य सरकार सिलेबस में मनुस्मृति की श्लोक को शामिल करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार इस पर सफाई पेश करते हुए इस बात से इनकार कर रही है। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि मनुस्मृति को सिलेबस में नहीं शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री दीपक वसंत ने इस पर सफाई पेश करते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही तय कर लिया गया था कि मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र के मौके पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा ऐलान किया है। तमाम विपक्ष के लगाए आरोपों के बाद अजीत पवार ने इस पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का कोई भी श्लोक शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य में मनुस्मृति के श्लोकों को सिलेबस में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। साथ ही पवार ने ये भी कहा कि मनुस्मृति को राज्य सरकार का समर्थन नहीं है। अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जानता है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दों का महाराष्ट्र में अभी तक कोई स्थान नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बता दें, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए दिखती रहती है, तो वहीं अब अजीत पवार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के राजनीति करना ठीक नहीं है, महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी और बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को लागू करने के लिए जाना जाता है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मनुस्मृति की कोई जगह नहीं है। इस साल सितंबर-अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मनुस्मृति को लेकर झूठी कहानियां गढ़ने के लिए विपक्ष पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य सरकार मनुस्मृति का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर विपक्ष गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह जानता है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दों का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अजीत पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। महाराष्ट्र में स्कूल के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब ये मामला सियासी रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष जहां लगातार ये कहता हुआ दिखा कि राज्य सरकार सिलेबस में मनुस्मृति की श्लोक को शामिल करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार इस पर सफाई पेश करते हुए इस बात से इनकार कर रही है। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि मनुस्मृति को सिलेबस में नहीं शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री दीपक वसंत ने इस पर सफाई पेश करते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही तय कर लिया गया था कि मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र के मौके पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा ऐलान किया है। तमाम विपक्ष के लगाए आरोपों के बाद अजीत पवार ने इस पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का कोई भी श्लोक शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य में मनुस्मृति के श्लोकों को सिलेबस में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। साथ ही पवार ने ये भी कहा कि मनुस्मृति को राज्य सरकार का समर्थन नहीं है। अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जानता है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दों का महाराष्ट्र में अभी तक कोई स्थान नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बता दें, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए दिखती रहती है, तो वहीं अब अजीत पवार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के राजनीति करना ठीक नहीं है, महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी और बी आर अम्बेडकर के विचारों को लागू करने के लिए जाना जाता है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मनुस्मृति की कोई जगह नहीं है। इस साल सितंबर-अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मनुस्मृति को लेकर झूठी कहानियां गढ़ने के लिए विपक्ष पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य सरकार मनुस्मृति का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर विपक्ष गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह जानता है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दों का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अजीत पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। महाराष्ट्र में स्कूल के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब ये मामला सियासी रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष जहां लगातार ये कहता हुआ दिखा कि राज्य सरकार सिलेबस में मनुस्मृति की श्लोक को शामिल करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार इस पर सफाई पेश करते हुए इस बात से इनकार कर रही है। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि मनुस्मृति को सिलेबस में नहीं शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री दीपक वसंत ने इस पर सफाई पेश करते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही तय कर लिया गया था कि मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र के मौके पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा ऐलान किया है। तमाम विपक्ष के लगाए आरोपों के बाद अजीत पवार ने इस पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का कोई भी श्लोक शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य में मनुस्मृति के श्लोकों को सिलेबस में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। साथ ही पवार ने ये भी कहा कि मनुस्मृति को राज्य सरकार का समर्थन नहीं है। अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जानता है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दों का महाराष्ट्र में अभी तक कोई स्थान नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बता दें, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए दिखती रहती है, तो वहीं अब अजीत पवार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के राजनीति करना ठीक नहीं है, महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी और बी आर अम्बेडकर के विचारों को लागू करने के लिए जाना जाता है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मनुस्मृति की कोई जगह नहीं है। इस साल सितंबर-अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मनुस्मृति को लेकर झूठी कहानियां गढ़ने के लिए विपक्ष पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य सरकार मनुस्मृति का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर विपक्ष गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह जानता है कि मनुस्मृति जैसे मुद्दों का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अजीत पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है।